हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जहाँ पे हमने समझ लिया था कि किसी भी फंक्शन में अगर x और y मिक्सअप होते हैं तो उनको कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन जो गिवन है उसमें x जो है, ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x जो है वेरिएबल्स को आप कहते हैं, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जो हम, वो पावर में भी मौजूद है। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अब तक के जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप अपने सिलेबस में देख लीजिए, अब तक के किसी भी क्वेश्चन के अंदर पावर में x सिर्फ एक ही जगह आया है। कहाँ पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। ठीक है, और कहीं पर भी पावर में x नहीं आया। याद होगा 3x वहाँ पे किया था हमने, याद है ना। तो a⁻x, e⁻x, इसमें तो था पावर में x। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें पावर में x आया हो। ठीक है, तो इसका तो हमने फॉर्मूला याद कर लिया, रट लिया था उसका फॉर्मूला। लेकिन अगर नॉर्मली क्वेश्चन की बात की जाए, नॉर्मली क्वेश्चन में अगर मान लीजिए नीचे इसकी बजाय x, नीचे बेस में भी x है और पावर में भी x है, मतलब कहने का y जो है वो ux का मतलब बेस में भी पावर x का फंक्शन है और पावर में भी x का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल sin x रेज़ टू द पावर 10x। ठीक है, sin x रेज़ टू द पावर 10x। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे इस केस में? तो इसको बोलते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपको लोग को यूज़ करके, लोग के प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं कि करना कैसे है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास एक y फंक्शन होगा ux पावर vx, जैसे अभी एग्जाम्पल में समझाया था। तो सबसे पहला स्टेप, चाहे क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, लॉग बोथ साइड्स। अगर आपके पास पावर में भी x है, बेस में भी x है, तो आपको ये स्टेप हर जगह करना, हर क्वेश्चन में यही करना है। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ux रेज़ टू द पावर vx। ux का मतलब एक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, x का फंक्शन, और vx का मतलब भी एक फंक्शन ऑफ x है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोटेशन है ये, नहीं कि u और v है, ये नोटेशन है, फंक्शन की नोटेशन है, f g h वगैरह जो होते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको पिछले वीडियोज़ में, क्या थी वो? पावर जो होती है, यहाँ पे जो भी वैल्यू उसकी पावर में अगर है तो वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। प्रॉपर्टी ऑफ लॉग में शामिल था, तो vx यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, log ux यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो vx log ux ये आ चुका है। अब देखिए ध्यान से, ये पार्ट और ये पार्ट, दो पार्ट बन चुके हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये लाइन भी सब में आएगी। ठीक है, ये लाइन भी सभी क्वेश्चन में आएगी, चाहे क्वेश्चन चाहे फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो। तो log u का मैं आपको बता चुका 1/u, u का log y का करेंगे तो 1/y, और y का कर रहे हैं तो dy/dx। इम्प्लिसिट फंक्शन में बता दिया था, जिसमें भी y इंक्लूड होगा डिफरेंशिएशन वाले पोर्शन में, उसमें dy/dx साथ में जरूर लगा देना है। तो log y का 1/y dy/dx इज इक्वल टू vx एज इट इज़, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ux का जो भी यहाँ पे है उसका डिफरेंशिएशन, प्लस log ux एज इट इज़ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ vx। बस उसके बाद क्या करना है, हमें तो चाहिए dy/dx। तो ये हो जाएगा, ये ऐसे कैसा, ये ऐसे कैसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, ये जो भी है यहाँ पे ऐसे कैसा आ जाएगा। और ये जो y है ना, देखिए 1/y था तो y नीचे था ना, तो उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे y, और y की जगह मतलब क्या है, y आएगा यहाँ पे। और y क्या था आपका, ये जो क्वेश्चन था वही है, समझ गए ना। तो आप y लिखें, y की बजाय आप क्वेश्चन ही लिख दें ux पावर vx, यानी कि मैं तो ux पावर vx लिख रहा हूँ, आपको ये नहीं लिखना, ना ही y लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना है। जो भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे गिवन था वो लिखना है बाहर, और अंदर जो भी रिजल्ट आएगा वो। तो ये आपका है डिफरेंशिएशन करने का तरीका, जिसका नाम है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन।
तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे आपको डायरेक्टली इसका जो वैल्यू है वो समझाऊंगा कि कैसे है डायरेक्ट सोल्व करके। ठीक है, शुरू करते हैं। तो y इज इक्वल टू ये है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो लाइन सबको पता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड मैं बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन में ये लाइन तो आएगी। तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x रेज़्ड टू द पावर रूट x। पहला स्टेप समझ में आ गया। फिर अब अगली बात मैंने क्या बताई थी, थोड़ा बहुत कोशिश करें याद करने की कि पावर में जो होता है वो आगे ले आइएगा। तो पावर में जो है रूट x है, तो log x ऐसे कैसा। ठीक है, ये फर्स्ट बन चुका है, ये सेकंड बन चुका है। ठीक है, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो log y का डिफरेंशिएशन, log y का आप जानते हो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एज इट इज़ log x का 1 बाई एक्स प्लस नॉर्मल डिफरेंशिएशन log x का 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज़ रूट एक्स का आप जानते हैं 1 बाई टू रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1 बाई टू रूट एक्स। मैं आपको रट्टा भी लगवाया था, मैंने कहा था रट्टा लगा लीजिए काम आएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए वाई था यहाँ पे, रूट एक्स अपॉन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई रूट एक्स, क्योंकि ऊपर पावर हाफ है नीचे 1 है तो नीचे हाफ रह जाएगी, प्लस log x और अपॉन में कर देता हूँ 2 रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और y यहाँ आ जाएगा, y और y की जगह मैंने कहा था ये रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ चुका है। y की जगह x रेज़्ड टू द पावर रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स। अब चाहें तो आप 2 रूट एक्स एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये 2 रूट एक्स एलसीएम ले लिया है मैंने, तो ये हो जाएगा 2 प्लस log x। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। तो आंसर आ चुका है। यानी कि आप एक बात याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा उसमें ये जो क्वेश्चन है ना, जो भी आपका जो भी है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर आएगा। ये बात आपको याद रखना है, हिंट काम आएगा कि ये क्वेश्चन में ज़रूर आएगा आंसर के अंदर एज इट इज़, हर क्वेश्चन में ये ज़रूर आएगा, और ये जो भी पार्ट है वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, देखिए कैसे है। y रेज़्ड इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू द पावर x। अब आप देख सकते हैं बेस में भी x है, पावर में भी x है, तो हमें log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग log बोथ साइड, मैं 2 लाइनें आपको नहीं लिखूंगा क्योंकि सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट करवाना है। अब बाकी आप जरूर लिखेंगे, छोड़ना नहीं है आपको, लाइन जरूर लिखनी है। 2 लाइनें मैंने आपको बार बार कही थी कि आपको एक तो टेकिंग log बोथ साइड और एक डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये दोनों चीज़ें आपको जरूर लिखनी है। तो देखिए log y इज इक्वल टू log x रेज़्ड टू पावर x, पावर आगे आ जाती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, x log x। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आप जानते हैं, हर क्वेश्चन में होना, ये तो हर जगह यही होगा, चाहे इसमें हो चाहे अगले वाले क्वेश्चन में हो, सब जगह ऐसा ही होना है। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x एज इट इज़ log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, प्लस फिर सेकंड एज इट इज़ यानी कि log x ऐसे कैसा, फिर x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू 1 हो गया, तो x से x कैंसिल होकर 1 बच गया, प्लस log x। तो यानी कि यहाँ से फिर वही बात डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो y जो डिवाइड में था वो उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस log x, और y मैंने बताया था वापस आ जाएगा क्योंकि x में पावर x आ जाएगा y की जगह पे। तो ध्यान रखिएगा y कभी मत लिखिएगा आंसर में, क्योंकि y तो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा x पावर x में ही आंसर आएगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो x रेज़्ड टू पावर x 1 प्लस log x। अब स्टूडेंट्स जो ये आंसर आया है ना, ये आप याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, फ़ायदे में रहोगे भाई। इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, x रेज़्ड टू द पावर x जो है उसका डिफरेंशिएशन होता है x रेज़्ड टू पावर x इंटू 1 प्लस log x। याद कर लोगे, फ़ायदे में रहोगे, कई जगह काम आएगा ये क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स रेज़्ड टू पावर x रेज़्ड टू पावर x, पावर में पावर। ध्यान रखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या करें, अब घबराना नहीं है, नॉर्मल लेना है। ठीक है, कूल रही है बिल्कुल। तो टेकिंग log बोथ साइड log y इज इक्वल टू, देखिए जो पावर है, देखिए यहाँ पे पावर, देखिए ये थोड़ी कहेंगे ये सिर्फ ये पावर में, पावर है तो ये सारा ही पावर में। ठीक है ना, x की जो भी है वो सारा ही पावर है, तो x पावर में तो आने दो, क्या दिक्कत है। तो ये पावर वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट है पावर में, तो पावर आगे आ जाएगी, x पावर x इंटू log x। फिर log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर वही प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे मैंने अलग से लिख के दिखाया आपको डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, इसमें डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ने वाली इसलिए। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखिए हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, स्टेप वाइज। फर्स्ट एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। पता तो लगे कि आपको लॉजिक का पता है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए x पावर x ऐसे कैसा, log x का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 बाई एक्स होता है, लिख दिया भाई, प्लस log x ऐसे कैसा। अब देखिए क्या आया, इनटू में क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x, ये देखिए ये रहा, आ गया ना।
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एक्स। तो एक्स पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद रखने के लिए हमने बोला है पहले से ही, क्या रखेंगे, एक्स पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x। तो मैंने क्या किया, ये जो डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, समझ गए होंगे ना क्यों, क्या ज़रूरत है, मैंने कहा था इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो कई जगह काम आएगा ये क्वेश्चन, कई जगह जहाँ पे भी x में पावर x दिख जाएगा ना आपको, हर जगह ये फॉर्मूला काम ही जरूर आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इतना पार्ट, ये हो गया इतना पार्ट। फिर वही बात, ये y यहाँ पे डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में y की जगह मैंने बताया था क्या रखते हैं, x पावर x पावर x, x पावर x पावर x। तो ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x इंटू में x। ध्यान रखिएगा इसका फ़र्क क्या है, x रेज टू पावर x और इंटू में x है, ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा। तो x रेज टू पावर x इंटू x करने का मतलब ये है, आप इससे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए x स्क्वेयर है और उसका स्क्वेयर कहा जाए तो आप देखिए क्या होगा, x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर होगा, यानी कि x रेज टू पावर 4 ही तो होगा। समझ गए ना, 2 बार है ना, मतलब एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर है, मतलब एक्स स्क्वेयर 2 बार आया तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए एक्स पावर क्यूब है और उसमें यहाँ पे 3 मैं कर दूँ, पावर में भी 3 ही कर दूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब 3 बार है, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई है, यानी कि एक्स पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझे ना बात को, यानी कि देखिए 2 से 4 बन गया, 3 से 9 बन गया, मतलब क्या बना, स्क्वेयर बन गया। समझे बात को, जैसे 3 था, पावर में 3 था तो 9 बन गया, 3 3 जा 9 है ना, 2 2 जा 4। समझ गए ना। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए x यहाँ है, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं कि क्या करें, कौन सा x पावर में है कौन सा नहीं है, कैसे लें, तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है। टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया पहले तो, उसके बाद देखिए जो x पावर x था मैंने उसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, 4 लिखा है 2 से, यानी कि 2 2 जा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वेयर लिखेंगे, 3 स्क्वेयर करते हैं तो 9 आता है ना, 2 स्क्वेयर करेंगे तो 4 आएगा, तो स्क्वेयर ही तो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे एक्स स्क्वेयर log x, और डिफरेंशिएटिंग नॉर्मल करना है, सिंपल वही डिफरेंशिएशन है, तो log y का 1/y dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वेयर एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज एक्स स्क्वेयर का 2x। तो इसको सिंप्लीफाई किया, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x log x ये एज इट इज रहेगा। ये जो डिवाइड वाला था ये मल्टीप्लाई में आना ही आना है, हर क्वेश्चन में हो रहा है। ठीक है, ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए x रेज टू पावर x इंटू रूट एक्स। यहाँ पे आपको चाहे तो आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं ना, चाहे तो आप प्रोडक्ट रूल जैसे फर्स्ट ये सेकंड ये, लेकिन इससे इजी भी तरीका है अपने पास, वो क्या है आपके सामने है। क्या कीजिए, देखिए मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो उसको एक ही फंक्शन बना के काम चल सकता है। तो पहले दो पार्ट नहीं करने पड़ेंगे, एक से ही काम चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्स पावर एक्स इंटू रूट एक्स को लिख लेना है एक्स पावर हाफ, रूट एक्स को एक्स पावर हाफ ही लिखते हैं। तो x की पावर हाफ है तो दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो x में पावर हो जाएगा x प्लस हाफ हो जाएगा। तो यानी कि अब फिर वही काम है जो यहाँ पे किया था, टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर आने के बाद डिफरेंशिएटिंग किया है, और जो जहाँ पे डिवाइड था या y यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख देना है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स प्लस ए पावर ए। ध्यान रखिएगा, अगर फंक्शंस के पीछे प्लस का साइन आ रहा है, देखिए प्लस है या माइनस है, तो आपको क्या करना है, ये स्टेप याद रखना है आपको। क्या, इसको जितने भी फंक्शंस है 1 2 3 है तो 3, 4 है तो 4, जितने भी हैं, ठीक है ना, 2 3 4 कितने भी हैं, उसको नेमिंग डाल दीजिए, u v w कंसिडर कर लीजिए अपने आप से। मान लीजिए कि y इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w, ठीक है, और उनको क्या करें, अलग अलग डिफरेंशिएट कर दें। देखिए जैसे, क्योंकि ये देखिए u है y है तो y का डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स, u का है क्योंकि प्लस का साइन जब होता है तो डिफरेंशिएशन में तो एज इट इज पड़ा रहता है, प्लस का साइन डिफरेंशिएशन तीनों का हो जाएगा, यानी कि du यानी कि इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग निकाल के तीनों का, और तीनों की वैल्यूज़ यहाँ रख दी जाएगी। समझ गए। तो सबसे पहले क्या किया, u को माना है एक्स पावर एक्स। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली भी याद रखने की कहा था, लेकिन आप इसको अगर क्वेश्चन स्पेशली आया है तो आप इसको एक बार करके दिखा दीजिएगा। ठीक है, तो एक्स पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x, 2 लाइनों का क्वेश्चन सारा था वो। ठीक है, तो वो यहाँ पे कर देंगे इंटू, यहाँ पे देखिए क्या है, v की वैल्यू क्या थी, a पावर x, इसको मैंने v माना है तो ये भी है a पावर x। तो फिर वही सेम, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप टेकिंग लॉग बोथ साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर में x है इसलिए। ठीक है, तो पावर में x है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं a पावर x में, या फिर आप चाहें तो आप लॉग वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है v का नंबर आता है तो a पावर a यानी कि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, दैट इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो वो यानी कि डिफरेंशिएशन 0। तो आपको क्या करना है, तीनों का जो डिफरेंशिएशन आया है, ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये सेकंड का, ये थर्ड का, तीनों की वैल्यूज़ रख देनी है। आप चाहें तो इसको हटा दीजिए, क्यों, ये प्लस 0 है तो 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मली, तो आप इसको हटा सकते हैं नॉर्मली। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू पावर कोस इनवर्स एक्स। तो
ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर वही लॉग ले रखा है दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेते ही पावर आगे आ जाती है, पता है आपको अच्छे से। तो फिर डिफरेंशिएट करना है 1/y dy/dx। फिर ये एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग साइन एक्स का आप जानते हैं 1/sin x, log x मैंने बताया भी था आपको, चेन रूल वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आप करने जाने सिर्फ इसी का कर रहे हैं, तो log x मान के चलिए, तो log x का 1/x का रूल लगा दिया, फिर log का हमने लगा दिया रूल। अब इसको छुपा के हम करते थे sin x का करेंगे, अब जो दिख रहा है हमें sin x का हो जाएगा cos x, हो चुका है, प्लस फिर सेकंड एज इट इज़, फिर कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा वैसे भी, क्यों -√1 - x², यानी कि ये फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये एज इट इज सॉल्व करके इसको यहाँ लिख दिया है, और जो डिवाइड वाला y था वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और y की जगह पे आपको ये लिखना है, कई बार बता चुका, ठीक है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन है आपका y = x पावर sin 2x + cos 2x, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग लेते ही पावर आगे आ जाएगी। मैंने डायरेक्टली पावर को आगे ले आया हूँ, तो बार बार वही स्टेप आ रहे हैं, तो अब आप फ्लो बना लीजिए अपना। तो ये कैसे कर रहा हूँ मैं, तो आपको, लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पूरी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आपको 1 या 2 ही क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ये पूरा ही आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो log y = पावर आगे आ जाएगा log x, ठीक है। तो फिर वही फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन log x का 1/x प्लस सेकंड एज इट इज़ log x एज इट इज़, इसका करेंगे तो ये सिंपल है, sin 2x का cos 2x, 2x का करेंगे तो 2, चेन रूल वाला कंसेप्ट, प्लस cos 2x का हो जाएगा -sin 2x, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ चुका है, और 2x का करेंगे 2 आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 मैंने निकाल लिया है। ये जो y डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मतलब y की जगह ये एज इट इज़ आपको मल्टीप्लाई में ले लेना है, बाकी सारा ऐसे कैसा पड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है, y = x पावर x - 2 sin x, ये इस तरह का करवा चुका हूँ, पीछे मैंने प्लस में करवाया था, ये माइनस में, इतना ही फर्क है। तो सेम वही u - v लेके चल पड़ेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, तो dy/dx = du/dx - dv/dx, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने इसको। अब u मैंने किसको माना है, x पावर x को माना है, इसको u माना है, तो dy/dx आपको पता है, मैं स्टार्टिंग इसी से करवाई थी, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, पहले भी आ चुका। ये v माना है मैंने इसको 2 sin x, तो आप a⁻x वाला भी कंसेप्ट लगा सकते हैं, या फिर log वाला भी कंसेप्ट से कर सकते हैं इसको। तो a⁻x × log a, ये तो रूल के अकॉर्डिंग होता है, स्टार्टिंग में जो रूल था, स्टार्टिंग में बताया था, इनटू फिर पावर का करते हैं, पावर क्या क्या है, sin x का क्या हो जाएगा, cos x। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन जो था वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कोई 1/y नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ dy/dx ये अकेला था, तो आप एज इट इज ही छोड़ेंगे। तो ये आंसर आ चुका है, ये इसके लिए यहाँ पे आ चुका है, इसके लिए ये आ चुका है, मल्टीप्लाई जो होता था नॉर्मली यहाँ पे, वो यहाँ इसके लिए अलग था, इसके लिए अलग था। ये ध्यान रखिएगा, दोनों का एक साथ नहीं होता है, दोनों का अलग अलग ही चलेगा इसमें। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y = x पावर sin x × x sin x पावर x। ये जानबूझ के मैं करवा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली इन दोनों को, इसलिए साइड बाय साइड ही किया है मैंने। देखिए इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है। देखिए जब प्लस का साइन होता है या माइनस का साइन होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर पावर में x है दोनों में, और आपका पीछे प्लस का या माइनस का साइन है, तो आप u और v का कंसेप्ट ही लगाएंगे, जिसके दो क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ इससे रिलेटेड, तो वैसा ही कंसेप्ट है वो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर बीच में प्लस मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है, तो आप u v नहीं लेके चलेंगे, आप डायरेक्टली log ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, अगर log आपको लगाना है, log वाला कंसेप्ट बन रहा है, यानी कि पावर में x आ रही है, पावर में भी x आ रहा है, और बीच में प्रोडक्ट का साइन है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, तो आप डायरेक्टली log लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर जो प्लस या माइनस का साइन है तो log नहीं लगाना है। तो देखिए कैसे करना है, टेकिंग log बोथ साइड, तो log ऑफ x y, यानी कि ये x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, log x y। तो आपको पता है log x y की प्रॉपर्टी मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ, log x प्लस log y होती है। तो ये यानी कि ये पार्ट अलग हो जाएगा log में, और ये पार्ट अलग हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये वो वाला कंसेप्ट लग चुका है जो पावर वाला, पावर क्या होती है, पावर आगे आ जाती है, तो log y चल रहा है साथ में, log x पावर sin x प्लस log sin x पावर x, ये कंसेप्ट मैंने यूज़ किया है। पावर आगे आ जाती है sin x, log x एज इट इज़ पड़ा रहेगा, पावर आगे आ चुकी है x, यहाँ पे पावर आगे आ चुकी है, log sin x पड़ा रहेगा। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया गया है, तो 1/y dy/dx sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x आप जानते हैं क्या होता है, प्लस x log x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन, यानी कि u × v का रूल लगाया है, प्लस प्रोडक्ट रूल जो है वो इसमें भी लगाया है। ऐसे ही फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
ये जो डिफरेंशिएशन आएंगे नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, साथ में चलते रहेंगे, वो आपको पता है क्या करना है। और 1/y जो यहाँ पे डिवाइड में था वो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो y की वैल्यू मैं आपको पहले कई बार हर क्वेश्चन में बता चुका हूँ, अब तो कई क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप ये एज इट इज मल्टीप्लाई में चलता रहेगा, जो भी y की वैल्यू थी वो एज इट इज यहाँ लगा देनी है, बाकी एज इट इज साथ में आएगा। तो ये है इसका आंसर। अब बात करते हैं, देखिए ये पहले वैसे ये चीज़ नहीं थी आपके लिए मान लिया, बट ये तो पुरानी ही है। देखिए ध्यान से, इसमें पावर x है, इसमें पावर x है, पावर में x है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे पावर में x था, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, डायरेक्ट लॉग लगाया है। लेकिन इसमें देखिए प्लस का साइन या माइनस का साइन जब आता है तो डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना है। मैं फिर से बता देता हूँ, उसको आप u और v w जितने भी मानना चाहें, p q r मान लीजिए, जो भी आपको मानना चाहें वो मान सकते हैं। तो मैंने इसको माना है u प्लस वी, यानी कि u प्लस वी। तो u है आपका साइन x पावर x। अब आप ये बात आती है क्वेश्चन आपके सामने कि आप लॉग लें या ना लें। अब फिलहाल तो आप देखें लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए जो x जो पावर में x आ रहा है वो एंगल में है, फंक्शन की पावर में x नहीं है। फंक्शन तो आपका साइन में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पावर में x जो है एंगल की पावर में x है। जो एंगल का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तब आपको लॉग लेना पड़ेगा उस जगह पे। समझिए बात को, ये बात मैं स्पेशली आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा समझने का है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, इस पूरे को x मान लीजिए, इसको पावर को भूल जाइए एक बार, नॉर्मल x मानिए इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, है ना। तो कोस x पावर x ऐसे क्या छोड़ दिया। अब हम साइन को छुपा लेते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक तरीका मैंने आपको बताया था, साइन को छुपा लीजिए, जिसका हमने कर दिया छुपा लीजिए। अब आपको क्या नजर आएगा, x पावर x। अब हमें डिफरेंशिएशन एंगल का करना होता है नॉर्मली, तो x पावर x का डिफरेंशिएशन। अब जो है आपको वो लॉग वाला कंसेप्ट लगाना है जो आपको स्टार्टिंग का क्वेश्चन करवाया था। तो x पावर x फिर से आ चुका है, देखिए मैंने पहले बताया था। तो x पावर x का डिफरेंशिएशन मैंने रट्टा लगवाया था आपको, x पावर x इंटू 1 प्लस log x याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब देखिए v पे आइए, v में क्या है, देखिए साइन x की पावर x है, नज़र आ रहा है आपको x, नज़र आया ना, पावर में x है यहाँ पे। देखिए ये देखिए इसमें साइन की पावर में x नहीं था, एंगल की पावर में x था। समझ में आया? यहाँ पे देखिए इस v वाले पार्ट में देखिए तो साइन x की पावर में x है, अब है पावर में x, इस जगह पे साइन की पावर में x है। तो अब आपको लॉग लेना पड़ेगा डायरेक्टली, देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली लॉग लिया है। तो लॉग v इज इक्वल टू पावर आगे आ जाती है, तो x log साइन x बन जाएगा। अब आगे नॉर्मल है, लॉग v का 1/v dv/dx। ये मत सोचना y पे ही लगता है 1/y dy/dx, v पे, u पे, w पे, सब पे ही लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1/v dv/dx, फिर वही फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये कर चुके हैं। ये इसका पार्ट ये आ जाएगा, ये v जो यहाँ डिवाइड में था इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन ये वैल्यू आ चुकी है, डिफरेंशिएशन ऑफ u एंड डिफरेंशिएशन ऑफ v की वैल्यू आ चुकी है। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू थी, वहाँ से हमने निकाल लिया, dy/dx हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। नॉर्मल है, तो नॉर्मल लाइन है, स्टार्टिंग में आई थी। तो हमने क्या किया, फ्रॉम 2 and 3 यानी कि सेकंड और थर्ड की जो हमारी डिफरेंशिएशन की वैल्यूज़ आई थी वो दोनों यहाँ पे मैंने पुट कर दी, और ये आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, y इज इक्वल टू x कोस x पावर x प्लस x साइन x पावर 1/x, ठीक है। नॉर्मल देखा जाए तो प्लस का या माइनस का साइन जब होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ, u प्लस वी या u माइनस वी जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो u प्लस वी यानी कि u प्लस वी, u को हमने अलग से सोल्व करना है क्योंकि पावर में देखिए x दिख रहा है आपको साफ साफ, तो लॉग लेना पड़ेगा डायरेक्टली। तो देखिए पावर में x दिख रहा है तो लॉग ले लिया है मैंने, लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएशन किया है, नॉर्मल है। उसी तरह से जैसे v है यहाँ पे, v एज इट इज x साइन x है, तो वहाँ पे फिर से वही पावर में 1/x है, तो मतलब x तो आ ही गया, तो लॉग फिर से ले लिया है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन किया है, तो सिंपल डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है -1/x²। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, याद कीजिए। स्टार्टिंग जब हमने डिफरेंशिएशन की थी 11th क्लास में, तभी से हमने समझ लिया, शुरू कर लिया था कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो उसको लिखेंगे x पावर -1, 1/x को। तो x पावर -1 का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाती है, पावर में से कम कर देते हैं तो आता है -1/x²। ये भी याद कर लीजिए, क्रैम कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए इस चीज़ का कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। कई बार बच्चे 1/x का डिफरेंशिएशन log x लिख देते हैं, वो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा, वो बाद में आएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² लिखा गया है। u इंटू वी की प्रोडक्ट रूल जो होता है आपका डिफरेंशिएशन का, वही लगाया है, और वो जो वैल्यूज़ आएंगी वो डिफरेंशिएशन यहाँ से dv/dx आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन इसका प्लस इसका करके यहाँ पे प्लस कर दिया जाएगा, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।